दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सबको कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो उसमें हमने पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उनको कवर करने की कोशिश करी थी दोस्तों। उसमें हमने 115 क्वेश्चन तक देख लिया था दोस्तों। तो उस क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? जो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी है दोस्तों वो प्राग हड़प्पा काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ था? आंसर बी 2000 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो ह्रास हुआ था वो 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? इनमें देखना है दोस्तों कौन से हड़प्पा संस्कृति के उस पर प्रकाश डालते हैं। जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हैं दोस्तों वो हड़प्पा संस्कृति के उस पर प्रकाश डालती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? जो हड़प्पा संस्कृति है दोस्तों जिसको हम सिंधु हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो आंसर सी पुरातात्विक खुदाइयाँ। अभी ऊपर भी देखा था दोस्तों, देखो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया जाता है। अभी आप यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा था कि हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, शिलालेख, टेराकोटा की मुद्राएं, पुरातात्विक खुदाइयाँ, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन क्वेश्चन सेम है दोस्तों, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है एकदम। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों जितने भी सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को कराया जा रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों के आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसमें कंटिन्यूटी बनाइए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सीधे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में शेष रह गए हैं उनको सबको कवर कराते हैं जल्दी से जल्दी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाइयाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? जो हड़प्पा संस्कृति थी दोस्तों इसमें किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो आंसर डी, चौकोर प्रकार की जो मुद्राएं थी दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, चौकोर प्रकार की जो मुहरें थी दोस्तों वो सर्वाधिक लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इनमें से बताना है दोस्तों किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। शिव की होती थी दोस्तों, माता देवी की बिल्कुल होती थी दोस्तों, पीपल बिल्कुल होती थी दोस्तों। तो विष्णु जो थे दोस्तों उनकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिसंख्यक हड़प्पा स्थल स्थित हैं। जो अधिसंख्यक जो अधिकांश हड़प्पा स्थल हैं दोस्तों वो कौन सी जगह में स्थित हैं? तो आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सिंधु घाटी में जो हड़प्पा के अधिकांश स्थल हैं दोस्तों स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति पशुपति शिव की पूजा करते हैं दोस्तों ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक तरफ सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है दोस्तों। हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, ये मुझको रॉन्ग लग रहा है दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की श्रृंगी आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर ए गलत है किंतु आर सही है। आर सही है दोस्तों, ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था? किस चीज़ का ज्ञान नहीं था दोस्तों हड़प्पा वासियों को? मेहराबों के निर्माणों का ज्ञान नहीं था दोस्तों। कूपों का निर्माण बिल्कुल ज्ञान था दोस्तों। स्तंभों का निर्माण इसका भी ज्ञान था दोस्तों। नालियों का निर्माण इसका भी ज्ञान था दोस्तों, क्योंकि नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो मेहराबों के निर्माणों का ज्ञान नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसके साक्ष्य सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है उस पर नहीं मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है वो ढूंढना है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम प्रयोग का संकेत है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। डी क्या है, डी को भी देख लेते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की कला के मध्य इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो सी इसका कथन सही नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? आंसर डी, अफगानिस्तान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल राइट है दोस्तों। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ए एवं दो सही, बिल्कुल दोनों राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, सनोली के अभी हाल के उत्खनन में प्राप्त हुआ है। कौन सा हुआ है दोस्तों? आंसर ए, मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सनौली से हाल ही के उत्खननों में जो है वो मानव समाधान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो लोहा है दोस्तों, उस धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों हड़प्पा काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा से जो इनमें स्थल दिए गए हैं दोस्तों, सभ्यताएं दी गई हैं दोस्तों, ये कौन सी सभ्यता जो हड़प्पा से संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो डी, सॉरी दोस्तों, बी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? जिस सिंधु सभ्यता के लोग थे दोस्तों, किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहे का। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है दोस्तों? तो डी, सोरतुगाई। सोरतुगाई जो है दोस्तों हड़प्पा पुरास्थल के हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। आंसर डी राइट है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। बी, 2200 से 1750 दोस्तों। बी राइट है दोस्तों। 2200 से 2250 से 1750 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों। अभी भी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी कवर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? मांडा किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सी चिनाब। जो मांडा है दोस्तों, ये हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल है दोस्तों, और सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल भी यही है दोस्तों, मांडा। तो यो किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर दोस्तों। स्थापित अगर सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, जो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ये जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा तुम्हारा बी, 1 2 3, सिंधु चिनाब झेलम, सिंधु चिनाब झेलम। तो इसका बी आंसर राइट होगा दोस्तों, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे दोस्तों, उनमें किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्न में से किस एक मृत भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई? उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति किस एक मृत भांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई? तो आंसर बी, गेरुवाड़ी मृत भांड के नाम से पहचानी गई दोस्तों। तो आंसर बी राइट है दोस्तों। जो हड़प्पा की ताम्र निधि संस्कृति थी दोस्तों, गेरुवाड़ी मृत भांड के नाम से पहचानी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न के कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूरा, एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ था। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, ऐसा तो कुछ कभी हमने पढ़ा नहीं। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ था, बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों गलत है दोस्तों, तो इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। जो मोहरों के अतिरिक्त हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो आंसर सी, मृत भांड है दोस्तों। मृत भांडों के नमूने प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आंसर सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, वो किस स्थल से, किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? बी, नेवासा। भारत में जो रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, वो नेवासा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रोपड़, बनौली, सुरदाकोट, बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। कालीबंगा, सुरदाकोट, हड़प्पा, आलमगिरी, ये क्रम सही है दोस्तों। कालीबंगा, सुरकोटदा, कालीबंगा, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पी फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? जो हड़प्पी फसलें थी दोस्तों, इनमें से किसका पश्चिमी एशियाई से प्रसार माना जाता है? गेहूँ और यौ का, गेहूँ और यौ का दोस्तों। गेहूँ और यौ जो थे दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पूर्व में पश्चिम में क्या स्थित है दोस्तों? तो इसका बी, पश्चिम में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिस टाइपिंग भी हुई है दोस्तों कुछ क्वेश्चन में, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व काल। मूर्ति पूजा का आरंभ कौन से काल में माना जाता है दोस्तों? पूर्व आर्य काल में माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है किसके लिए है दोस्तों? जो भारतीय टेराकोटा है, बी। भारतीय जो टेराकोटा है दोस्तों, ये जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कराने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? एक बार और पढ़ लेता हूँ दोस्तों। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कौन है? बीबी लाल। बीबी लाल को ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं दोस्तों, बीबी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? पुरास्थल जो जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? किसके निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? डी, स्टेडियम। जूनी कुराल से स्टेडियम निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभी ज्ञात किया था? अमलानंद घोष ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों हड़प्पा का स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना एक इंगित करता है, किसको इंगित करता है दोस्तों? सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मनका बनाने में से इनमें से जो हड़प्पा की शिल्प विशेषता थी दोस्तों, इनमें मनका बनाने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने होते थे। बिल्कुल राइट है दोस्तों। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, एक बार प्रोनाउन में भी थोड़ी दिक्कत आ जा रही दोस्तों। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों की अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचानना है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। चनोदोड़ों में औजार भट्टी तैयार करने के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। डी बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी अपरिष्कृत था दोस्तों, थोड़ा प्रोनाउंस में दिक्कत हो जा रही दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन से स्थान शामिल हैं दोस्तों? जो हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी दोस्तों, जिन भौगोलिक स्थानों में से जिन भौगोलिक स्थानों में यह फैली थी वो कौन से थे दोस्तों? आप लोगों को बताना है। आंसर बी, पंजाब में फैली थी, सिंध में फैली थी, उत्तर पश्चिम सीमांत का एक भाग था काठियावाड़ा, और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। पर इसका आंसर डी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं? निम्नलिखित जो वाक्य हैं दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है। यह अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर, और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर है। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम कर आते हैं। यह निम्न में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? ए, हड़प्पा को दोस्तों। यह जो कथन दिया गया है दोस्तों, यह हड़प्पा को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है दोस्तों? बी, बनौली से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है दोस्तों? बनौली जो है दोस्तों हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऋग्वेदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में कौन सा अंतर है दोस्तों? जो इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है दोस्तों। तो आंसर ए राइट है दोस्तों इसका। ऋग्वेदिक आर्य कवच और सिरस हेलमेट का उपयोग करते थे। सिरस सिरस हेलमेट बोला जाता है दोस्तों इसको, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है दोस्तों। बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो यहीं पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों, उसके संबंधित जितने भी उसके क्वेश्चन बनते थे वो सब हमने कवर कर लिए दोस्तों। तो हमारा कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम कवर करेंगे ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए दोस्तों। अगर इनमें फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हों तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में मैराथन क्लास के माध्यम से इन सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। अगर इस वीडियो में कोई आप लोगों को डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन से लेकर आपको कोई क्वारीज डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।